एक बटरफ्लाई, एक तितली जो कि इतनी खूबसूरत और हर कोई उसकी प्रशंसा कर रहा है, और वहीं एक बिच्छू, एक स्कॉर्पियन, ये भी एक उसी प्रकार मुंह पे उस तितली को बहुत अच्छे शब्द बोल रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तुम्हारे पंख इतने सुंदर। और जैसे ही वो तितली ने अपने पंख उसको और उड़ने के लिए फैलाए और उस बिच्छू के पास और नज़दीक आ गए वो पंख, और उस बिच्छू ने तो उसी पल अपनी असली एक जो स्वभाव है उसी के अनुसार उसको डस लिया। तो बात क्या हुई कि ये मुंह पे तो प्रशंसा उस बिच्छू ने भी की, पर कर्म रूप में उसने क्या किया। वाकई ही अगर ये तितली के प्रति ये एक जो सुंदरता का जिक्र हो रहा था या प्रशंसा हो रही थी, तो कर्म वो डसने वाले ना रहते। तो यहीं अब अगर हम भक्तों की बात फिर से जोड़ें तो यही सामने आता है कि संतन के मन रहत है सबके हित की बात, घट घट देखे अलग को पूछे जात ना पात। कि कैसे संतों ने हमेशा सबको एक साथ एक समान दर्जा दिया, सबका सत्कार किया, सबको साथ लेके आगे बढ़े, सबके जीवन में परमात्मा हो बस इसी प्रयास में अपने जीवन को भी लगा दिया। मुंह पे सिर्फ अच्छी बातें और पीठ पीछे जहर पहुंचाने का काम नहीं किया। तो जहाँ जो इंसान इस कहानी में जैसे वो बिच्छू वाले कर्म कर रहे हैं कि मुंह पर तो तारीफ और फिर मौका देखते ही दुख पहुंचाना, कष्ट देना, तो ऐसे इंसानों की तो भक्त श्रेणी में गिनती नहीं होती। चाहे दिखावे में तो सब दिखा देंगे कि हाँ हम तो परमात्मा में मानते हैं, हम तो सत्संग भी आते हैं, एक हमारे कर्म तो कितने सुंदर हैं, हम तो समाज में दान पुण्य का काम भी कर लेते हैं, एक वाहवाही हमारी बहुत है। तो ऐसा करना और साथ ही एक कर्म रूप में फिर छल कपट से किसी की धन को छीनना, किसी के शरीर को कष्ट पहुंचाना, किसी की मानसिक स्थिति खराब करनी, तो ऐसे फिर वो चाहे कितना भी एक अपने आप को इंसान धार्मिक श्रेणी में गिनवाए, पर असल में वो भक्त श्रेणी से तो बहुत ही दूर है।